साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम संविदा अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर दूसरे राज्यों के द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई है उसके बारे में बात करेंगे और जो आदेश वहां पर जारी किए गए हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में, साथ ही राजस्थान में भी नियमितीकरण किया गया है। तो क्या वहाँ पर मापदंड अपनाए गए हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के द्वारा भी चुनाव से पहले नियमितीकरण की बात कही गई है और उसमें जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी, उनके द्वारा ये बात कही गई है कि हरियाणा और मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी अनियमित संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा। तो हम उदाहरण ले लेते हैं हिमाचल प्रदेश का कि हिमाचल प्रदेश में किस आधार पर वहाँ पर संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है। तो ये आदेश जारी किया गया आपका 22 अप्रैल 2016 को और इस आदेश में जो नियमितीकरण किया गया है उसकी पूरी रूपरेखा बताई गई है। सेवा शर्तों के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि किन सेवा शर्तों के साथ कर्मचारियों का नियमितीकरण हिमाचल प्रदेश में किया गया है। तो इसमें जो विषय है, शासकीय विभागों में संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों का नियमितीकरण तत्संबंधी निर्देश, जो निर्देश हैं वह इसमें बताए गए हैं किस प्रकार से उनको नियमितीकरण करना है। इस विभाग के पत्र संख्या प्रति APCB 2015 दिनांक 7 मई 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण के संबंध में मामला विचाराधीन था। पिछले कुछ समय से सरकार ने अब निर्णय लिया है कि 31/3/2016 को 5 साल की सेवा जो कर्मचारी पूरी कर चुके हैं और संविदा पर अभी भी वर्तमान में नियुक्त हैं, उन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जा सकता है। आगे यह निर्णय लिया गया है कि 30/9/2016 को 5 साल की निरंतर सेवा पूरी करने वाले अनुबंध पर नियुक्त लोगों को भी 30/9/2016 के बाद नियमित किया जाएगा। यानी कि जिन कर्मचारियों की सर्विस वहां पर संविदा आधार पर 5 वर्ष हो चुकी थी उनको वहां पर नियमितीकरण किया गया है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि 30/9/2016 यानी कि 2016 में वहां कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है, तो 30/9/2016 के बाद भी जिन कर्मचारियों का 5 साल होगा उनको भी निरंतर नियमितीकरण वहां पर किया जाएगा। ऐसा नियम वहां पर बनाया गया है। तो जो सेवा शर्तें हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं किन सेवा शर्तों के साथ कर्मचारियों का नियमितीकरण हिमाचल प्रदेश में किया गया है। इसमें पहली जो कंडिका है, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध नियमितीकरण के पात्र होंगे। यानी कि जो कर्मचारी रिक्त पद के विरुद्ध में कार्यरत हैं उन्हीं कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है। नियमितीकरण सख्ती से वरिष्ठता के आधार पर होगा, बशर्ते कि पद के लिए भर्ती और पदोन्नति नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंड आदि अनुबंध पर उनकी प्रारंभिक भर्ती के समय देखे गए हों। यानी कि जिस समय कर्मचारी की नियुक्ति हुई है उस समय जो मापदंड अपनाए गए थे उसी आधार पर नियमितीकरण होगा। पात्रता और शर्तों को पूरा करना चाहिए। जो व्यक्ति जिस पद पर कार्य कर रहा है उसके रूप उसकी जो पात्रता है वह होना चाहिए। उसी आधार पर नियमितीकरण इसमें कंडिका 2 में बताया गया किया जाएगा। इसमें तीसरे नंबर का जो बिंदु है, उम्मीदवार को उस पद के लिए चिकित्सीय रूप से फिट होना चाहिए जिसके लिए उसे नियमित करने का विचार किया जा रहा है। यानी कि जिस पद के लिए वह नियमित हो रहा है उसके लिए वह फिट होना चाहिए और इसके लिए संबंधित कर्मचारी का मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा कराया जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर का कॉलम है, इसमें नियमितीकरण HP में दिए गए प्रावधान के अनुसार नियमितीकरण के लिए विचार किए जाने वाले उम्मीदवार के चरित्र और पूर्वव्रत के सत्यापन के अधीन होगा। यानी कि जो कर्मचारी है इसको नियमितीकरण किया जा रहा है उसका चरित्र प्रमाण पत्र और उम्मीदवार की जो प्रोसेस रहती है पहले नौकरी में लगने से पहले जो वेरिफिकेशन होते हैं वे सब इसमें कराए जाएंगे। अगला इसमें जो है, नियमितीकरण हेतु संबंधित विभाग में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। 7वां है, जिन संविदा नियुक्तियों को नियमित किया जाना है उन्हें पद के न्यूनतम समयमान पर नियुक्त किया जाए। यानी कि जिस कर्मचारी को जिस पद के लिए नियमित किया जा रहा है उस समय उस पद का जो न्यूनतम वेतन होगा उसी पर उसको नियमित किया जाएगा। यानी कि न्यूनतम वेतन उसको पहली सैलरी के रूप में दिया जाएगा। अगला इसमें है, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जो नियमित किया गया है उसे राज्य के भीतर कहीं भी तैनात किया जा सकता है। यानी कि कर्मचारी जिसको नियमितीकरण किया जा रहा है उसको जहाँ पर भी भेजा जाएगा वहाँ उसको जाना पड़ेगा। अगला इसमें है, नियमितीकरण के समय राज्य सरकार के समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार सेवा में आरक्षण का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। 10वां है, इसमें नियमितीकरण भावी प्रभाव से अर्थात नियमितीकरण आदेश जारी होने की तिथि से होगा। यानी कि जिस तिथि से आपको नियमितीकरण किया गया उसी तिथि से आपकी सेवा शर्तें मानी जाएंगी। उससे पहले की जो आपकी सेवा है उसको शून्य घोषित किया जाएगा। जिस तिथि से आपको नियमितीकरण किया गया वही आपकी ज्वाइनिंग डेट मानी जाएगी। तो साथियों, हिमाचल प्रदेश के नियमितीकरण के संबंध में नियम थे। ऐसे ही कुछ नियम हरियाणा सरकार के द्वारा भी बनाए गए थे और मध्य प्रदेश सरकार में भी नियमितीकरण किया गया, वहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार के नियम बनाए गए हैं। अगर इन पूरे नियमों का PDF फाइल आप देखना चाहते हैं, आदेश को देखना चाहते हैं, तो इसका पूरा PDF फाइल
आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां पर इन सभी आदेशों का PDF फाइल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मैं लगातार डालते रहता हूं। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।